हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आज मैं आपके लिए औसत में पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 मैंने आपके लिए कल दे दिया था और पार्ट 2 आज देने वाला हूँ। तो आइए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 46, 52, 54 और 48 रन बनाता है। एक सेकंड भैया, तो थोड़ी सी समस्या हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है और वो अपनी पहली पारी में 46 रन बनाता है, दूसरी पारी में 52 रन बनाता है, तीसरी पारी में 54 रन बनाता है और चौथी पारी में 48 रन बनाता है। फिर ये कहा गया है पांचवी पारी में कितना रन बनाए कि औसत रन 55 हो जाए। कितना हो जाए? 55। बस यही ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि औसत टारगेट जो है आपका, जो रन रेट है आपका, वो औसत जो है आपका, वो कितना लेके चलना है। तो देखिए, सबसे पहली बात आपके लिए करना क्या है, आपको करना यह है कि औसत कितना बनाना है। तो देखिए 55। तो आप पांचवी पारी में जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो 55 रन तो आपको निश्चित है बनाने ही बनाने हैं, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखेंगे कि पहली पारी में 55 से कितना कम रह गया। 55 से कितना कम रह गया, तो आपको कितना कम रह गया, देखिए यहाँ पर 4 और 5 9 कम रह गया प्लस। उसके बाद में दूसरी पारी में आपने कितने 52 रन बनाए हैं, लेकिन औसत कितना होना चाहिए, 55 होना चाहिए। इसका मतलब 3 रन कम रह गए हैं। अगली पारी में देखिए 54 रन बनाए हैं, लेकिन इसमें भी 55 पूरा करने के लिए कितने रन की आवश्यकता है, 1 रन की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए यहाँ चौथी पारी में 48 रन बनाए हैं, लेकिन औसत 55 करना है, तो कितने रन की और आवश्यकता है, तो देख लीजिए यहाँ पर 2 और 5 7 रन की और आवश्यकता है। मतलब समझिए, हमसे ये पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट खेलते हुए उस व्यक्ति ने क्या किया, उसने ये किया कि पहला मैच जो खेला था उसमें 46 रन बनाए थे, दूसरा खेला उसने 52 रन बनाए थे, तीसरा खेला था 54 बनाए थे, चौथा खेला था उसने तो 48 रन बनाए थे। तो बाद में बात ये हुई कि पांचवी पारी में कितना रन बनाए कि औसत उसका 55 हो जाए। तो सबसे पहली बात आपको याद ये रखना है कि आपके लिए पांचवी पारी में 55 रन तो बनाना ही है। जब 55 रन बनाना है आपके लिए, उसके बाद में ये देखना है जो पारी आप खेल चुके हैं उन पारियों में आपने कितने रन कम बनाए हैं। तो यह अधिक बनाए हैं तो माइनस करना पड़ेगा और कम बनाए हैं तो आपको प्लस करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पारी में 9 रन कम है 55 से, तो 9 रन इसके भी बनाने हैं, इसके 9 रन इस पारी के हिस्से के यहाँ बनाने हैं, तो इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें 3 कम है तो इस पारी के 3 बनाने हैं। इसमें कितना कम है आपका, 1 कम है तो 1 इसका बनाना है। इस पारी में कितना कम है, 7 कम है तो 7 इसके बनाने हैं। उसके बाद जोड़ दीजिए सब टोटल कितना हो रहा है। तो देखिए 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, 11 और कितना हुआ 20, 20 और 55 कितना हुआ 75। यदि वो व्यक्ति 75 रन बनाता है पांचवी पारी में, तब जाके उसका औसत रन कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तब जाके उसका औसत रन 55 हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपके लिए कोई असुविधा ना हो क्वेश्चन को समझने में। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 4 पारियों में क्रमशः 58, 48, 45, 50 रन बनाता है। पांचवी पारी में कितना रन बनाए कि औसत 54 हो जाए। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको 54 रन बनाने हैं। कितने रन बनाने हैं, 54, तो लिख दीजिए 54 रन। और इसके बाद में आपको ये देखना है कि पहली पारी में कितने हैं, 58 रन है। अब इसमें 58 है, यहाँ 54 बनाने हैं, तो यहाँ पर कितना अधिक हो रहा है, जितना अधिक होगा वो माइनस करना है। 4 अधिक हो रहा है तो 4 माइनस कर दीजिए। यहाँ देखिए कितना हो रहा है, 48 बना रहा है दूसरी पारी में, तो यहाँ कितना कम है, 54 से कितना कम है, यानी कि 2 और 4 6 कम है।
जो कम वाला है वो प्लस किया जाएगा और जिस पारी में आपने अधिक बनाए हैं वो माइनस किया जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरी पारी में 45 रन बनाते हैं, तो यहाँ कितने बना, औसत कितना करना है 54, तो यहाँ है 45, तो 5 ये कम है, 4 को 9 कम हुए, तो 9 इसमें ऐड कर दीजिए। अगली पारी में क्या है 50 रन बनाते हैं, औसत कितना 54 करना है, तो 50 तो ये है ही, उसके बाद में कितना कम है 54 से 4 कम है, तो 4 ही ऐड कर दीजिए। उसके बाद में आपको ये देखना है जो प्लस वाला 4 है और ये माइनस वाला 4 है ये कट जाएंगे। उसके बाद 9 और 6 15, 15 54 कितना हुआ 15 और 54 हुआ आपका 69। इसका मतलब पांचवी पारी में यदि वो व्यक्ति 69 रन बनाता है तो उसका औसत जो है वो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। कितने व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये करना है, उसने कहा है 10 व्यक्तियों की, तो यहाँ लिख लीजिए 10 व्यक्ति यहाँ, और जितनी औसत आयु है वो इधर लिख लीजिए, कितनी है 25 वर्ष है। इनका जब योग निकालना है तो हमेशा याद रखिए आपको करना क्या होगा, जो औसत दिया है उसमें पदों की संख्या से गुणा करना होगा। देखिए मैं आपको एक बता दूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि 2 4 6 8 10 इनका औसत निकालना है। अगर इनका औसत निकालना है तो आप क्या करेंगे, मैंने कल बताया था यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर समान है तो आपको कुछ नहीं, पहला पद और लास्ट पद दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है। तो पहला पद कितना है 2 है, लास्ट पद कितना है 10 है, कितना हुआ 12 और बटे 2, 2 छक 12, औसत कितना आ गया 6 आ गया, औसत 6 आ गया। अब मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि 5 संख्याओं का औसत 6 है, 5 संख्याओं का औसत 6 है। अब इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमेशा याद रखना है आपके लिए क्या करना है इस कंडीशन में, जो पदों की संख्या है उससे औसत में गुणा कर देंगे तो हमारे लिए क्या प्राप्त हो जाएगा, योग ज्ञात हो जाएगा। देखिए मैंने 5 संख्याओं का औसत कितना निकाला था 6 निकाला था, 5 संख्याओं का योग करना है तो योग करके देख लीजिए 2 4 6 6 12 12 8 20 और 10 30 हो गया, और हमने कितना निकाला है 30 ही तो निकाला है। तो हमेशा याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, समझ लीजिए देखो 10 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है, तो हमें इनका योग निकालना है तो हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 250 हो गया। उसके बाद में क्या कहा गया है, एक व्यक्ति के आ जाने से, हमेशा एक बात याद रखना है, इस पॉइंट को नोट करिए। देखिए अगर मान लीजिए आप 20 व्यक्ति हैं या 10, मान लो 10 ही व्यक्ति हैं, अगर व्यक्ति एक और आ गया तो आप कितने हो गए 11 हो गए, यानी कि व्यक्ति आएगा तो इसमें प्लस होगा, व्यक्ति अगर जाएगा तो माइनस होगा, हमेशा याद रखना है। तो व्यक्ति एक व्यक्ति के आ जाने से औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है, कोई बात नहीं, एक व्यक्ति के आ जाने से, व्यक्ति कितना था 10 और व्यक्ति हो गए कितने 11, और इनकी औसत आयु में भी क्या परिवर्तन हो जाता है, औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। औसत आयु कितनी थी पहले कितनी थी 25, और 25 में 2 बढ़ गया, कितना हो गया 27। तो इनका योग निकालिए, ये 11 व्यक्तियों का औसत आयु है 27 वर्ष। अब 11 व्यक्तियों का योग निकालना कितनी आयु है उनकी, तो 11 से आपको गुणा कर देना है, तो 11 7 77 और 11 दूनी 22, 22 और 7 कितना हुआ 29, ये हो गया। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति आया है उसकी आयु पूछी गई है तो इनका डिफरेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का अर्थ होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देना। तो देखिए 297 अधिक है, 250 कम है, तो कितना 7 में 0 जाएगा 7 बचेगा, और 9 में से 5 जाएगा 4 बचेगा, यानी कि 2 में 2 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। आप कह सकते हैं जो व्यक्ति आया था उस व्यक्ति की आयु 47 वर्ष थी, वो 47 वर्ष का था वो व्यक्ति। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 15 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की, कितने व्यक्तियों की 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है 20 वर्ष है। एक व्यक्ति के जाने से, अब व्यक्ति यहाँ पर क्या हुआ, एक चला गया, व्यक्ति कितने रह गए यहाँ पर 14 रह गए। अब देखिए एक व्यक्ति के जाने से औसत आयु 2 वर्ष घट जाती है,
यानी कि यहाँ पर कितनी रहेगी, पहले 20 थी अब कितनी रहेगी, 18 रहेगी। अब देखिए दोनों का हमें योग निकालना है, जैसे कि मैं आपके लिए यहाँ पर समझा चुका हूँ। यानी कि 15 से औसत में अगर इसमें गुणा कर देंगे तो इसका योग निकल आएगा, मतलब 15 व्यक्तियों की आयु हमें पता चल जाएगा कितनी आयु है, तो 15 × 29 यानी 300 वर्ष है। अगर इनमें क्या करेंगे 14 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी आयु का योग निकल के आ जाएगा। तो देखिए गुणा कर देते हैं, 18 चौक 72 और 18 × 18, 18 7 कितना हो 25, कितना हो 252। इनका डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस की जाती है। ये नहीं देखना है कि ऊपर अधिक है या बटे में अधिक है, कुछ नहीं, अंतर देखना है। तो देखिए यहाँ 300 है, यहाँ पर कितना है आपका 252 है, कितना अंतर आया 48 वर्ष। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पे, देखिए अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि 20 संख्याओं का औसत 83 है, यदि इनके प्रत्येक संख्या में 18 और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए इस कंडीशन के सवाल में हमें करना क्या होता है, उसने कहा 20 संख्याओं का औसत कितना है 83 है, यदि इनके प्रत्येक संख्या में 18 और जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए आपको इस कंडीशन के सवाल कभी भी सामने आता है, कुछ नहीं करना है, जितना जोड़ने को कहेगा डायरेक्ट आप जोड़ देंगे। कितना जोड़ना है, कह रहा है 18, तो 18 जोड़ दो, कितना हो गया ये 101, बस ये आपका उत्तर हो गया। अब हो सकता है आपके मन में डाउट हो रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं आपके लिए कि ऐसा ऐसे हो सकता है। क्वेश्चन में सबसे पहली बात देखो, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। मैं कहता हूं 2 4 6 8 और 10। अब मैं कह दूं कि इन संख्याओं का जो औसत है ना वो औसत 6 है। अब मैं यहाँ पर एक बात कह दूं कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट आप औसत जो दिया है उसमें जितना जोड़ने को कहेगा उतना ही जोड़ देंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपका औसत क्या हो गया। देखिए आप चेक कर सकते हैं इसके लिए कैसे, यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए, 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 यहाँ भी 2 जोड़ दीजिए। बेटा कितना हो गया 4 हो गया, ये आपका 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 12 हो गया। अब आपको करना क्या है, इसका औसत निकाल के देखना है। तो मैंने क्या बताया था, अंतर देखो, अंतर सब में समान आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर, 2 का, यहाँ 2 का, यहाँ का 2 का, यानी कि प्रत्येक में जब अंतर समान होता है तो आप पहला पद और लास्ट पद जोड़ देंगे, पहला और लास्ट जोड़ देंगे। कितना हुआ 4 और 12 कितना हुआ 16, बटे 2 से भाग दे देंगे, 2 8 16, तो भैया कितना आया आपका, फिर भी 8 ही आया। तो आप देख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, अगर हमसे कह रहा है जितनी भी संख्याओं की बात कर रहा है उनका औसत जब दिया गया है और कह रहा हो आपसे प्रत्येक संख्या में कितना भी जोड़ने को कह रहा हो तो डायरेक्ट आप औसत में ही जोड़ देंगे और जोड़ने पर आपके लिए उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 17 कम कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो देखिए एक लाइन का उत्तर होता है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कितना है, औसत 42 है, कितने का, 15 संख्याओं का औसत 42 है। कम करने की बात कहे आपसे तो मैंने क्या कहा, इस कंडीशन का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आता है तो जोड़ने को कहे, प्रत्येक संख्या में जोड़ने की बात कर रहा हो तो औसत में डायरेक्ट जोड़ दीजिए। अगर कम करने की एक बात कर रहा हो यानी घटा देने की बात कर रहा हो तो माइनस कर दीजिए, गुणा करने की बात कर रहा हो तो डायरेक्ट गुणा कर दीजिए, भाग करने की बात कर रहा हो तो डायरेक्ट भाग कर दीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। देखिए कितना कम करने को कह रहे हैं 17, तो 17 कम कर दो, यानी कि 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में 7 जाएगा 5 बचेगा, यहाँ रह गया 3, 3 में से 1 जाए कितना बचेगा 2, यानी कि 25 आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जोड़ने को कहेगा तो जोड़ देंगे, कम करने को कहेगा तो कम कर देंगे, गुणा करने को कहेगा तो गुणा कर देंगे और भाग करने को कहेगा तो डायरेक्ट भाग कर देंगे। देखिए 30 संख्याओं का औसत कितना है, 38 है। 30 संख्याओं का औसत 38 है। उसने कहा यदि प्रत्येक को 12 से गुणा किया जाए, प्रत्येक को 12 से गुणा किया जाए तो औसत क्या होगा, यानी कि नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा। देखिए गुणा करने को कह रहा है ना तो डायरेक्ट औसत में गुणा कर दीजिए, 12 × 96 हो गया, हासिल कितना लगा यहाँ पर, 12 × 96 हो गया, हासिल लगा आपका 9, 12 × 36 हो गया,
36 और 9 कितना हुआ, 36 9 हो गया 45, या सॉरी 45 हो गया, यानी कि 456 आपका उत्तर हो गया। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 10 विद्यार्थियों का औसत अंक 58 है। 10 विद्यार्थी हैं हमारे सामने, उनका औसत कितना है, 58 है। तो देखिए लिख लीजिए 10 का कितना है, 58, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद एक बात कही गई है, उसे समझिए कि एक विद्यार्थी को 70 के स्थान पर 30 अंक प्राप्त हुआ, तो उसका औसत अंक बताएं। मतलब ये है, आपने किसी भी परीक्षा में परीक्षा दी, किसी भी मतलब परीक्षा दी, परीक्षा देने के बाद में क्या हुआ, एक विद्यार्थी को 70 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसे गलती से कितना लिख दिया गया, 30 लिख दिया गया। तो भैया उसे कितना कम प्राप्त हुआ ये देखना है। सबसे पहले 70 के स्थान पर कितना दिया, 30, तो 70 में से 30 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 40 बचेगा। अब ये 40 क्या है, यानी कि 40 नंबर जो है आपके बढ़ते आते, अगर 40 नंबर ये भी जोड़ दिए जाते तो औसत आपका 58 नहीं बल्कि अधिक होता। तो आप क्या करोगे, कितना अधिक होता ये देख लीजिए, जितने विद्यार्थी होंगे उससे इसके लिए भाग दे देंगे, यानी कि 0 से 0 कट के 10 विद्यार्थी थे, 10 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि औसत 4 और बढ़ जाता, यानी कि उसके 30 अंक जो जोड़े गए थे वो न जोड़ करके जो वास्तविक में उसके अंक थे 70 वो जोड़ दिए जाते, तो उसके लिए औसत जो था वो 58 नहीं, कितना अधिक आता, 4 और बढ़ जाता। तो 58 4 कितना हो गया, 62। उसका वास्तव में औसत क्या होता, 62 होता। तो देखिए आपका ये उत्तर हो जाता है। अब आगे एक बात और बताने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए मैंने आपके लिए बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के चला हूं, चाहे आपका वर्गमूल हो, चाहे आपका घनमूल हो, चाहे आपका संख्या पद्धति हो, चाहे आपका संख्या पद्धति हो, चाहे आपका औसत हो। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्याओं का औसत निकालने को आ जाता है तो भाई मेरे लिए आपको करना क्या होता है, इसमें आपके लिए जोड़ना ही पड़ेगा। जैसे मालूम मैं कहता हूँ 2 3 5 7 11। अब यहाँ पर ये कैसा है, अभाज्य संख्या है। अब देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात औसत पूछा जा रहा है। जब औसत पूछा जा रहा है तो आपको एक काम करना है। सबसे पहली बात ये देखिए, मैंने एक बात बताई थी आप लोगों के लिए कि इनके बीच का अंतर कैसा है, अंतर देखना है। अगर अंतर समान है तो आप पहला पद और लास्ट पद जोड़ सकते हैं और 2 से भाग दे करके औसत प्राप्त कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं है तो आपको सभी को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इनके बीच का अंतर 1 है, यहाँ पर 2 है अंतर, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है, 4 का अंतर है। जब अंतर समान नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, औसत बराबर यानी जोड़ देंगे सबको, 2 और 3 5, 5 और 7 कितना हुआ, 12, 12 7 19, 19 और 11 कितना हुआ, 30, बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग देंगे यानी 5 6 30, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए 1 मिनट देख लेते हैं, हो सकता है कि गलती हो गई। औसत बराबर देखिए इनका सबका योग करेंगे, 2 और 3 कितना हुआ, 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हुआ, 17 और 11 हुआ 28। जोड़ने में थोड़ी गलती हो गई थी, मिस्टेक हो गई थी, तो देख लीजिए दोबारा। इनका सबका योग 2 3 5 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 कितना हुआ आपका, 28 हुआ। 28 के लिए हमें पदों की संख्या से भाग देना है। 1 2 3 4 5 पद हो गए, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 25, 28 था 25 कट हो गया, कितना बचा यहाँ से, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे यानी कि 5 6 30, यानी कि आपका उत्तर आ गया 5.6। अगर चाहें तो आप अलग भाग कर सकते हैं इस तरह से। 28 के लिए जैसे भाग देना है आपके लिए 5 से, तो आप क्या करेंगे, देखो 5 6 5 25, कितना बचा, 3, 3 को आप भाग नहीं दे सकते हैं, दशमलव लगाएंगे यहाँ, दशमलव लगाएंगे यहाँ, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 6 कितना हो गया, 30 हो गया, कितना आ गया आपका 5.6 आ गया। तो देखिए आप इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए कर सकते हैं आसानी से। और हाँ, मैं आपके लिए और जितने सरल तरीका हैं, जितने सरल से सरल तरीका होंगे वो मैं आपके लिए देता रहूँगा। और वीडियो आपके लिए अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और हाँ सब्सक्राइब जरूर करें। जय।